भारतीय वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इससे वायुसेना की ताकत में भारी इजाफा होगा। यह हेलीकॉप्टर कई मिसाइलों और अन्य हथियारों को दागने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। इन हल्के हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। इन हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेश में विकसित LCH के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की दक्षता में वृद्धि होगी। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उपचुनाव की घोषणा की। चुनाव आयोग के अनुसार 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। वहीं परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वो महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट है। इसके साथ ही हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली आदमपुर विधानसभा सीट और तेलंगाना में मुनुगोड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और उड़ीसा में धामनगर सीट में उपचुनाव का ऐलान किया गया है। देश भर में लगभग 200 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर कोच रखरखाव के लिए एक कारखाने के शिलान्यास समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे देश भर में 200 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेगा, जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट के तहत फरहतुल्लाह गौरी को आतंकी घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार फरहतुल्लाह गौरी भारत से भागकर सबसे पहले सऊदी अरब भाग गया था। फिर वह 2015 में सऊदी अरब से पाकिस्तान चला गया। वहां पर वह जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया। बता दें कि फरहतुल्लाह गौरी पर आरोप है कि वह भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराने के साथ साथ सोशल मीडिया के द्वारा भी धार्मिक घृणा फैलाने का काम करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगने के बाद अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में PFI के पकड़े गए सदस्यों से STF को अहम सबूत मिले हैं। STF के अनुसार अभी तक मिले सबूत से पता चला है कि PFI का मकसद RSS को डैमेज करना था और PFI के नेता अपने लोगों को RSS में स्लीपर सेल की तरह घुसाना चाहते थे, जिसमें 50 नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार और उनके भाई सांसद DK सुरेश को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उनके वित्तीय योगदान से संबंधित जांच के सिलसिले में नया समन जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को ED के सामने पेश होने को कहा गया है। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड के कथित खनन घोटाले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के घर से छापे के दौरान ED को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेकबुक मिली है। खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED का दावा है कि मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन का करीबी है। बता दें ED ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। चिकित्सा जगत में अपनी खोजों के लिए स्वीडन के वैज्ञानिक वांते पाबो ने नोबेल पुरस्कार का सम्मान हासिल किया है। उन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए रिसर्च किया था। विज्ञान की दुनिया में यह पुरस्कार सबसे अधिक सम्मान वाला है। स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने सोमवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही में नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से करीब 64 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की जान चली गई है। वहीं घायलों के इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज शिफ्ट किया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस अग्निकांड पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में 7 स्टार रेटिंग के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में फिर से नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर के लगातार नंबर 1 आने के पीछे सफाई मित्रों, जनप्रतिनिधियों, नगम अधिकारियों और शहर की जनता का योगदान है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए इंदौर मॉडल पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता बताई। हैदराबाद पुलिस ने रविवार को मालकपेट इलाके में 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के इशारों पर शहर में फिदायीन हमले करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इन सभी के पास से 4 हैंड ग्रेनेड, करीब 5.5 लाख रुपए नगद बरामद किए और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
हैदराबाद की पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने इस बात की जानकारी दी। देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने समितियों से अपील करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समिति पूजा पंडालों के निर्माण में बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतया पालन करे। साथ ही प्रशासन समिति से संवाद कर व्यवस्था सुनिश्चित करे। जम्मू जिले के उधमपुर में एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक व्यक्ति की मौत जबकि 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं राहत व बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को खोर गली के मंगोरी से उधमपुर की ओर जा रही एक यात्री बस चालक के नियंत्रण से अचानक बाहर होने के चलते मानसर मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को हादसे के बारे में सूचित किया। इस महीने के अंत तक देश में 3 बड़े हाईवे मेगा रोड प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय पूंजी बाजार से निवेश जुटाएगा। जानकारी के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 2,500 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। कार्यकारी अधिकारी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से यह पूंजी प्राप्त की जाएगी। परिवहन मंत्रालय का यह निवेश अर्थव्यवस्था की गति और बाजार पूंजी प्रवाह दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया ने इंडिया रियल एस्टेट अपडेट जुलाई-सितंबर 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। देश के प्रमुख 8 शहरों में इस वर्ष सितंबर के महीने तक 2,32,396 घरों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले वर्ष 9 महीने तक केवल 1,63,426 घरों की बिक्री हुई। इतना ही नहीं, 10 वर्षों में सबसे ज्यादा 73,641 घर बिके। गुवाहाटी के 12 क्रिकेट मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज जीत ली है। T20 के दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव की 22 गेंदों में 61 रन, KL राहुल की 28 गेंदों में 58 रन और विराट कोहली की 28 गेंदों में 49 रन की बौछार करने वाली ताबड़तोड़ पारी ने भारत को 2-0 से बढ़त दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी 238 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा, लेकिन मिलर की 106 रन की नाबाद पारी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के वैश्विक टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने टेल अवीव वाटरगेन ओपन चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने क्रोएशिया के टेनिस स्टार मारिन सिलिच को 2 सेट के मैच में 6-3 और 6-4 से मात दी है। देश के महान योद्धा राजा राज चौला के साम्राज्य पर आधारित फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 ने सिनेमा जगत में धूम मचा दी है। 30 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने अब तक वैश्विक स्तर पर 230 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म में चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय की अदाकारी दर्शकों के दिलों पर छा गई है। दक्षिण अफ्रीका में 1500 वर्ष तक शासन करने वाले चोल साम्राज्य की कहानी 2 पार्ट में दिखाई जाएगी।